पिछले 48 घंटों में नॉर्दर्न पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बारिश और फ्लैश फ्लड्स की वजह से 321 लोगों की मौत हो चुकी है। हर जगह से ये खबर सामने आ रही है। घर ख़त्म, सड़कें बह गई और लोग बस मिनट्स में अपना सब कुछ खो रहे हैं। हमारी तरफ भी सिचुएशन उतनी ही ख़राब है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 14 अगस्त को क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी थी। 65 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग अभी भी मिसिंग हैं। आदाब दोस्तों, जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ के बाद अब पाकिस्तान में भी एक और दुख भरी खबर सामने आ रही है। पिछले 48 घंटों में नॉर्दर्न पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बारिश और फ्लैश फ्लड्स की वजह से 321 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ 307 लोग मारे जा चुके हैं। बुनेर डिस्ट्रिक्ट भी इससे अफेक्ट हुई है, जहाँ 184 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। हर जगह से ये खबर सामने आ रही है। घर ख़त्म, सड़कें बह गई और लोग बस मिनट्स में अपना सब कुछ खो रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 लोग और गिलगित बल्तिस्तान में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। काराकोरम हाईवे जैसे मेन रूट्स कम्प्लीटली ब्लॉक हो गए हैं। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की अगर बात करें, हमारी तरफ भी सिचुएशन उतनी ही ख़राब है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 14 अगस्त को क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी थी। 65 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग अभी भी मिसिंग हैं। मचेल माता यात्रा रूट पर यह हादसा हुआ था, जहां हज़ारों यात्री मौजूद थे। इसके अलावा कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी फ्लैश फ्लड्स की वजह से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ जंगलोट और जोध घाटी एरियाज़ में क्लाउड बर्स्ट के बाद लैंडस्लाइड्स भी हुई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश का हाल और भी दुखदायक है। 20 जून से 16 अगस्त तक 261 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर क्या वजह है इस तबाही की? वजह है क्लाइमेट चेंज। साइंटिस्ट का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून पैटर्न्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं। पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रीसेंट फ्लड्स 15% से ज़्यादा इंटेंस हो गए हैं। वार्मर एटमॉस्फेयर ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो बहुत हैवी होती है। हाल में बादल फटने के इंसिडेंट सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं। ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहे हैं। बादल फटना बेसिकली इतनी तेज़ बारिश है कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा पानी ज़मीन पर बरसता है। ये मोस्टली माउंटेन एरियाज़ में 1000 मीटर से 2500 मीटर एलिवेशन पर पेश आता है। हिमालयन रीजन में ये ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ओरोग्राफी परफेक्ट कंडीशंस प्रोवाइड करती है। वैली फोल्ड्स में ट्रैप्ड हॉट एयर और कूल माउंटेन एयर का कन्वर्जेंस क्लाउड बर्स्ट ट्रिगर करता है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से समुंदर गर्म हो रहे हैं। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का पानी पहले से ज़्यादा गर्म हो गया है। गर्म पानी से ज़्यादा भाप निकलता है, जैसे गर्म चाय से स्टीम निकलती है। ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर क्लाउड्स में जाकर हैवी रेन्स का कॉज बनती है। मौसम पहले से 2 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुका है। गर्म हवा ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। जब ये मॉइस्चर लोडेड एयर अचानक रिलीज होती है तो क्लाउड बर्स्ट जैसे एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। पुराने ज़माने में मॉनसून एक स्टेडी पैटर्न में आता था। अब सर्कुलेशन पैटर्न्स वीक हो गए हैं, मतलब मॉनसून भी बेतरतीब हो गए हैं। कभी बिल्कुल नहीं, कभी एकदम से ज़्यादा। ये इंस्टेबिलिटी एक्सट्रीम इवेंट्स को ट्रिगर करती है। आपको बता दें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एटमॉस्फेरिक रिवर्स भी बनते हैं। ये हवा में पानी की स्ट्रीम्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट करती हैं। जब ये माउंटेन रेंज से टकराती हैं तो अचानक तेज़ बारिश होती है। रीसेंट अपडेट्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान में 2000 रेस्क्यू वर्कर्स डिप्लॉयड हैं, लेकिन लगातार बारिश की वजह से ऑपरेशंस डिफ़िकल्ट हैं। सड़कें तबाह हो चुकी हैं। हेलीकॉप्टर्स भी वेदर की वजह से सही ऑपरेट नहीं कर पा रहे। वहीं जम्मू कश्मीर में सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी, NDRF, SDRF और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं कठुआ में फ्लड की वजह से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। रेलवे ट्रैक, नेशनल हाईवे 44 और पुलिस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है। वेदर डिपार्टमेंट ने 17 से 19 अगस्त के दौरान तेज बारिश और थंडर स्टॉर्म्स का इम्कान जाहिर किया है। जम्मू डिवीजन में अभी भी क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार है। उधर हिमाचल प्रदेश में 374 रोड्स ब्लॉक्ड हैं। कहा जा रहा है कि 524 पावर ट्रांसफार्मर्स आउट ऑफ सर्विस हैं। नेशनल हाईवे 305 और
नेशनल हाईवे 5 कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से अपील की है कि रिवर्स और वाटर बॉडीज से दूर रहें क्योंकि वाटर लेवल डेंजर मार्क पर है। अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो वेदर अलर्ट्स को सीरियसली लें, फ़ोन नोटिफिकेशंस ऑन रखें, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वार्निंग्स इग्नोर ना करें। फ्लैश फ्लड के वक्त बहते पानी को क्रॉस करने की कोशिश ना करें, ऊंची जगहों पर जाने की कोशिश करें, इमरजेंसी किट रेडी रखें। वहीं अगर अंदाज़ा लगाना है कि बादल फटने का इम्कान है या नहीं तो ये देखिए कि अचानक टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है या नहीं। फिर उसके बाद हैवी थंडर हो सकते हैं बगैर बारिश के। उसके अलावा अपस्ट्रीम एरियाज़ यानी ऊंचे इलाकों से जहाँ पे पानी या झरना बह रहा है वहाँ से ऊंची आवाज़ आना, ऊंची आवाज़ में पानी का गिरना, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बादल फटा है। याद रखें कि सिर्फ खुद को बचाना काफ़ी नहीं, हमें सस्टेनेबल फ्यूचर भी बनाना है ताकि हमारी आने वाली नस्ल भी आसानी से यहाँ ज़िंदगी गुजार सके। आम आवाम की जिम्मेदारी ये है कि हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं ताकि फ्लड कंट्रोल के साथ पानी की शॉर्टेज भी ना हो। अपने मोहल्ले में पेड़ लगाएं जिससे सॉइल इरोजन रुकेगा और पानी ज़मीन में सोख होगा। लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स और कम्युनिटी फ्लड कमेटीज़ बनाएं ताकि जल्दी अलर्ट्स और मदद शेयर हो सके। इसके साथ ही सरकार भी पुराने फ्लड प्लेन्स और वेटलैंड्स रिस्टोर करें और बैंक्स पर नेचर बेस्ड बैरियर्स बनवाएं। रूरल एरियाज़ में अफोर्डेबल अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और वाटर लेवल सेंसर इंस्टॉल किए जाएं। स्कूल्स और कॉलेजेस में क्लाइमेट अवेयरनेस और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस वर्कशॉप्स मैंडेटरी किए जाएं। दोस्तों, ये कोई आम हादसात नहीं है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो 2022 में पाकिस्तान में फ्लड से 1700 लोगों की मौत हुई थी और $40 बिलियन का नुकसान हुआ था। इंडिया की सूरत हाल और भी ज़्यादा ख़राब है। 2023 में नॉर्थ इंडिया में फ्लड्स के दौरान 422 लोगों की मौत हुई, जिसमें सिर्फ हिमाचल प्रदेश में 330 अमवात पेश आईं। 2019 में मॉनसून फ्लड से पूरे इंडिया में 1600 लोगों की मौत हुई और 10 लाख लोग बेघर हुए। साल 2024-25 में कुदरती आफात से 3000 से ज़ायद अमवात पेश आई हैं। ये पिछले 11 साल में सबसे ज़्यादा हैं। हाल की अगर बात करें तो 2025 मानसून में सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही 261 अमवात हो चुकी हैं। अभी जो हो रहा है वो उसी पैटर्न का कंटिन्यूएशन है। साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2025 मानसून सीजन में साउथ एशिया में नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल होगी। टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। आओ अब क्लाइमेट चेंज का रियल इम्पैक्ट देखें। 2013 से 17 के मुकाबले में फ्लड रिलेटेड डेथ्स 8% बढ़ गए हैं। 2024 में इंडिया में 200 हीट वेव डेज रिकॉर्ड हुए, ये पिछले 14 साल में सबसे ज़्यादा हैं। वहीं पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रीसेंट फ्लड्स 15 से 22% ज़्यादा इंटेंस हुए हैं। हिमालयन ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का खतरा बढ़ रहा है। जो इवेंट्स हम 2050 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो 2025 में ही हो रहे हैं। दोस्तों, ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कमेंट्स में बताएं आप कहां से हैं और वहां हालात कैसे हैं। इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो पहाड़ी एरियाज़ में रहते हैं। क्लाइमेट चेंज रियल है और हमेशा इसके लिए तैयार रहना होगा। गवर्नमेंट से डिमांड करें कि प्रॉपर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए जाएं और अर्बन प्लानिंग इम्प्रूव करी जाए, क्योंकि अब नॉर्मल मानसून्स भी डेंजरस हो चुके हैं। मैं हूँ इलियास अहमद। सेफ रहिए, अवेयर रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।